हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों पढ़ रहे हैं श्रद्धा और भक्ति का दूसरा भाग है। इससे पहले एक भाग डाल दिया है, यदि आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो पहले उस पर पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद में इसको पढ़ना। और पूरे निबंध को दोस्तों एक ही बार में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमने बात दोस्तों की थी कि श्रद्धा है क्या, ठीक है, और श्रद्धा में और आपके प्रेम में क्या अंतर होता है। श्रद्धा है वो कर्मों के प्रति होती है, प्रेम में 2 पक्ष होते हैं, श्रद्धा में आपके 3 पक्ष होते हैं, ठीक है। श्रद्धा के प्रश्न शुक्ल जी ने प्रकार बताया कि श्रद्धा के मूल रूप से हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक तो आपकी प्रतिभा संबंधी श्रद्धा है, जो किसी की प्रतिभा को देख करके होती है। किसी के में कला की प्रतिभा है, किसी में काव्य की प्रतिभा है, ठीक है, किसी में गाने की प्रतिभा है, किसी में नाचने की प्रतिभा है, किसी में कोई कलाकारी है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई कुछ करता है, ठीक है। आज जगह जगह पर प्रतिभा फैली हुई है, वो उसके प्रति आपकी श्रद्धा होगी, तो वो होगी आपके प्रति प्रतिभा संबंधी श्रद्धा। दूसरी हुई दोस्तों शील संबंधी श्रद्धा। यदि कोई मान लीजिए समाज के प्रति कल्याण की भावना करता है, ठीक है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, अच्छा काम करता है, तो फिर उसको कहेंगे हम शील संबंधी श्रद्धा। तीसरा हो गई दोस्तों संपत्ति साधन संबंधी श्रद्धा, ठीक है। यदि आपके पास में अच्छा धन है, अच्छा खासा साधन है, संपन्न है आप उसका यदि उपयोग है अच्छे कामों के प्रति करते हैं तो अच्छी श्रद्धा हो जाएगी। लेकिन यदि आप उसका प्रयोग बुरे कामों के प्रति करते हैं तो भी श्रद्धा होगी, लेकिन फिर वो श्रद्धा है आपकी पूर्णता पर नहीं है, ठीक है। आपके कर्मों की पूर्णता पर जो श्रद्धा होती है वही सच्ची श्रद्धा होती है। अब शुक्ल जी हैं वो आपके साधन संपत्ति संबंधी जो श्रद्धा है उसके उदाहरण है वो देते जा रहे हैं, तो अब हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं। देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास के द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता पर ही बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था, और मानव हृदय पर इन मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उसमें बहुत सा काम गिचपिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी, जो बिना आँखों के पास ले जाकर सटाई स्पष्ट ना दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि आपके बहुत सारे मंदिर हैं, उनकी जो पच्चीकारी है, मीनाकारी है, इतनी खतरनाक है दोस्तों कि आप विश्वास नहीं कर पाते हैं कि बिना मशीनों के उस समय ऐसे काम भी किए जा सकते थे। आपके सिर जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, ठीक है, आप किसी भी अच्छे मंदिर को देख लीजिए, उसमें इतनी दोस्तों पच्चीकारी की हुई होती है। छोटी छोटी ऐसी कलाएं हैं, बेलूटे बने हुए हैं कि आप उनको देख करके दंग हैरान रह जाते हैं, यार एक उस समय कैसे बनाए होंगे। सारे मकान को एक बार देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया। यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय या अपव्यय का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार और सहृदयपूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज़ नहीं है, 10-5 हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज़ है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि कोई ऐसी पच्चीकारी है जो केवल नज़दीक पर ही जाकर देखने, तो इससे क्या फ़ायदा है भाई। कोई भी आप मान लीजिए ताजमहल बना रहे हैं, ताजमहल दूर से तो अच्छा लग नहीं रहा है, नज़दीक से आप उसमें देखें भाई इसमें तो ये है कलाकारी है, तो उस कलाकारी का फ़ायदा क्या है। वो कलाकारी आपको बाहर से देखनी चाहिए, क्योंकि इमारत को दूर से देखा जाता है। यदि हम उसके पास बिल्कुल नज़दीक आँखें लगा करके उसमें कोई चीज़ देखें, उसकी विशेषताओं को देखें, तो फिर वो विशेषता उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। इसमें अब केवल समय का अपव्यय है, धन का अपव्यय है। चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई है। राधा कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की अब इसमें बता रहे हैं कि साधन संपत्ति जो संबंधी जो श्रद्धा है उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। राधा कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ में बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वाले को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है।
ऐसी रचनाओं के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी। तो इसमें दोस्तों प्रतिभा नहीं है, बल्कि प्रतिभा तो वो होती कि जब आप दूर से ही किसी चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। तो इनमें क्या है, आपकी साधन है क्योंकि आपने धन लगाया है, श्रम लगाया है, अभ्यास आपने किया है। साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। कई बार क्या है, जैसे कि आपने रीतिकाल का मैं यदि उदाहरण यहाँ पे दूँ तो रीतिकाल में क्या था, साधन संपन्नता थी, अच्छा खासा पैसा मिलता था कवियों को, इसलिए उन्होंने क्या है फूहड़ कविताएँ की, अश्लील कविताएँ की, चमत्कारपूर्ण कविताएँ थी। ठीक है, उन्होंने अपने अलंकार पे, छंद पे, ठीक है, शब्द शक्तियों पे उन्होंने ध्यान दिया था। तो ये दोस्तों हृदय पे मधुर प्रभाव नहीं डालता है, तो ये साधन संपन्नता का क्या है, कविता है। लेकिन प्रतिभा संबंधी कविता कब हुई, कबीरदास ने जैसे की थी, तुलसीदास ने की थी, सूरदास ने की थी, हैं मीरा ने की थी। तो जो हृदय पर हमारे मधुर प्रभाव डालता है उसे यहाँ पर शुक्ल जी हैं वो अच्छी मानते हैं। ठीक है, साध्य की पूर्णता उसमें मानते हैं। संगीत के दांव पेच देखकर भी हठयोग याद आता है, जिसका समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है, आ करके विकल होता है। यानी क्या है, जैसे कि संगीत में मुर्गियाँ हैं, ठीक है, मुर्गियाँ लेते हैं, ठीक है, अब राग वगैरह है, ठीक है, बहुत समय तक यहाँ ये करते रहते हैं, ठीक है। तो वो वाली बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संगीत के दांव पेच देखकर भी, ठीक है, गाना गाने से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना क्या है, अपने प्रदर्शन को दिखाएंगे, अपनी कला को दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मुर्गियों पे मुर्गियां हैं, तालबंदी वगैरह क्या क्या होता है, ठीक है, तो उसको देते रहते हैं, करके विकल होता है। उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य टूट जाता है, दिन दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वर्गराम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया। ठीक है, तो स्वरों को लंबा लंबा खींचना मतलब ये है कि अपनी जो है विद्वता को अधिक ज़्यादा प्रमाणित करना है। जैसे कि रीतिकाल में कविता तो उसमें थी नहीं, भावों का तो उसमें मधुर समावेश था नहीं, केवल अपना है विद्वता को दिखाना ही, जैसे कि आपके केशव है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये बात कह रहे हैं। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खर श्वान के गले से भी इतनी लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से वाह वाह ओहो निकलने लगेगा। मान लीजिए कि कोई अच्छा गाता नहीं है, ठीक है, फिर भी वो लंबी सी मान लीजिए तान भर देता है, मुर्गियाँ लगा देता है बेफालतू में, तो भी क्या है लोग उस पर क्या है वाह वाह करेंगे, वाह क्या उसने काम किया है। काव्य पर शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। तो यहाँ पर शुक्ल हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से रीतिकाल की यहाँ पर बुराई कर रहे हैं। बात यह हुई कि इन विविध कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य अंग थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए। जितने सहृदयता से संबंध रखने वाले थे उन पर ध्यान ही ना रहा था। यानी कि ये जो कला है वो तो अभ्यास के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो काव्य का जो भाव है, जो भाव सौंदर्य है दोस्तों, वो तो केवल प्रतिभा से उत्पन्न होता है। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती, यदि आप ऐसी कविता लिख रहे हैं जो हाँ भाई किसी को समझ में नहीं आ रही, केवल आपको ही समझ में आ रही है, तो उस कविता से फ़ायदा क्या है। ठीक है, इसीलिए तो मुंशी प्रेमचंद क्यों इतने प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने जन सामान्य की भाषा में रचनाएं की थी। और प्रसाद हैं वो इतने क्यों प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जन सामान्य, उनकी आलोचना इसीलिए की जाती है क्योंकि उनकी जो भाषा है, उनके नाटकों की जो भाषा है, उनकी कहानियों की जो भाषा है, वो केवल साहित्यिक लोग, मर्मज्ञ लोग ही समझ पाते हैं। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पाँव। इनकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुठली धारदार तलवार की सी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आजकल क्या है, कलाओं में दिखावे का ज़्यादा प्रचलन हो गया है। कला की जो मार्मिकता थी, जो मधुरता थी, जो सहृदयता थी, जो आनंद देती थी, वो नहीं रह रही है, बल्कि उसमें दिखावे का ज़्यादा प्रचलन हो गया है। किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देखकर उस पर जन साधारण की श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति, आपने दोस्तों यदि राममूर्ति का नाम सुना हो, ठीक है, ये दक्षिण के थे प्रोफेसर राममूर्ति। ठीक है, जब मैं पहली बार भारत भारती पढ़ रहा था तब मैंने इनके बारे में जाना था। ठीक है, एक पीछे की साइड में उनका लिखा हुआ था प्रोफेसर राममूर्ति। तो इतना इनमें बल बताया जाता है कि ये अपनी छाती पर हाथी को चढ़ा लेते थे। ठीक है, रेल के इंजन को अपने हाथों से रोक देते थे, चलते हुए रेल के इंजन को। ठीक है, 40 मन का पत्थर है वो अपने छाती पर रख के तोड़वा देते थे। ठीक है, सांडों से लड़ते थे। ठीक है, और
जो नारियल का पेड़ होता है उसमें एक ही लात दे करके सारे के सारे नारियल हैं उनको गिरा देते थे। आध घंटे का, एक एक घंटे का ये क्या है प्राणायाम कुंभक वगैरह है वो करते थे। मतलब अकूत बल था दोस्तों। 8-8 घोड़े यदि किसी गाड़ी में जोत दिए जाएँ तो उसको ये रोक लेते थे, टस से मस नहीं होने देते थे। ठीक है, तो प्राणायाम की इनमें इतनी ताकत थी अपार। विश्व में भी ये स्पेन वगैरह में सांडों की कुश्ती होती है वहाँ पर भी ये जीत करके आए थे। ठीक है, तो गामा पहलवान था और ये प्रोफेसर राममूर्ति थे। तो ये वर्जिश वगैरह ऐसी कुछ नहीं करते थे, केवल प्राणायाम करते थे। तो बहुत ज़्यादा शक्ति थी दोस्तों। आप यूट्यूब पर यदि इनके बारे में पढ़ना। तो प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सीकड़े तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। तब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यदि वो सदुपयोग करते हैं तो फिर साध्य की पूर्णता हो जाएगी, कर्मों की पूर्णता हो जाएगी। यदि वे मान लीजिए किसी निर्बल पे अपने इस बल का प्रयोग करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। तो उनकी जो मौत है दोस्तों वो क्या है, अपना पट्टा रखते थे छाती पे और उस पर हाथी को चढ़ा देते, हाथी को निकलवाते थे। ठीक है, पट्टे को रख करके। एक बार क्या है किसी ने अंग्रेज वगैरह ने शायद वो पट्टा है वो उनका है वो तोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा था जुड़ा हुआ है। तो जो पट्टा है वो उनका लकड़ी का पट्टा उनकी छाती में क्या है गचक गया था, इसीलिए उनकी मौत हो गई थी। और अनुपयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी तथा दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुभ साधन संपन्नता पर ही होती है। मान लीजिए किसी पे धन है, यदि हमारी धन पे श्रद्धा है तो फिर हमारी श्रद्धा साधन संपन्नता की श्रद्धा है। यदि वो धन का सदुपयोग कर रहा है तो अच्छी श्रद्धा है। ठीक है, यदि वो उसके केवल धन का मान लीजिए दुरुपयोग कर रहा है, यदि राममूर्ति जी अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, रावण है उसमें भी दोस्तों बल था। ठीक है, दुशासन था उसमें भी बल था, कीचक था उसमें भी बल था, लेकिन कीचक ने अपने बल का है वो दुरुपयोग किया था, दुशासन ने बल का दुरुपयोग किया था। इसलिए उनके बल के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो सच्ची श्रद्धा नहीं कहलाएगी, जबकि भीम के प्रति जो श्रद्धा है वो आपकी सच्ची श्रद्धा कहलाएगी। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता के ही संपन्न में होती है। कई बार क्या है कि कई बहुत बड़े विद्वान होते हैं। ठीक है, आजकल मान लीजिए बहुत ऐसे हीरो हैं जिनके पास में मान लीजिए पहले से उनके पाम जमे हुए हैं। ठीक है, आजकल उनके बेटे हैं। ठीक है, नेपोटिज्म वगैरह जो चल रहा है मैं आपको बताऊं, तो उनके प्रति श्रद्धा क्यों हो रही है, क्योंकि उनके पास में पहले ही साधन संपन्नता है। ठीक है, फिल्में उनको मिल रही हैं, थिएटरों में लगती हैं, तो ये वाली बात है। जबकि कला वाले की कोई भी पूछ नहीं है। उनके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर ही निर्भर नहीं होती। उन पर एक्टिंग तो आती नहीं है लेकिन फिर भी उनको अवार्ड मिल जाते हैं। विद्वता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों हो, अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर उस संचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। मान लीजिए कि मैं हिंदी का ज्ञाता हो जाता हूँ, उस ज्ञान से किसी को कोई भी फायदा नहीं होता है, तो लोग श्रद्धा करेंगे भाई इसमें इतना ज्ञान है, लेकिन उससे यदि किसी का भला नहीं हो रहा है, किसी का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा है बताइए। ठीक है, यदि विद्वान में यह प्रतिभा नहीं है, यह शक्ति नहीं है, तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने रख दे कि वे उसे आवश्यकता अनुसार काम लें। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी। यदि किसी के पास में ज्ञान है, यदि किसी के पास में साधन संपन्नता है, तो समाज के लिए उसका उपयोग होना चाहिए, तभी उसकी क्या है साध्य की पूर्णता कहलाएगी। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। क्या कह रहे हैं कि अलग अलग जो लोग हैं, मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, APJ अब्दुल कलाम पर आपकी श्रद्धा है वो आपकी भिन्न होगी, मेरी श्रद्धा है वो आपकी भिन्न होगी। विवेकानंद पर आपकी श्रद्धा है वो भिन्न होगी, मेरी श्रद्धा है वो भिन्न होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस, चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है, वह इसका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में बहुत होती है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता है, और कभी ध्यान भी जाता है तो वे सुहावनी लगती हैं। अब मान लीजिए कि क्या है, जैसे कि परशुराम जी थे। ठीक है,
अब परशुराम जी का बल था दोस्तों, तो उन पर श्रद्धा होती है, लेकिन उनका बल है उन्होंने अपनी माता पर माता को ही मार दिया था, ठीक है, जिसके बाद में उन्होंने मातृकुंडिया कुंड है वो बनवाया था। तो फिर क्या है, वो बात भी क्या है आपकी, हाँ भाई उनको भी आदमी स्वीकार कर लेता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, परशुराम जी थे इतने बड़े बलशाली थे, ठीक है, क्षत्रियों का संहार कर दिया था। कोई प्रतिभाशाली कवि, अब आप यह देखिए, कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यप या सनकी है तो जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे उनकी घृणा को वे उसके दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित ना कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे कवि हैं दोस्तों जो बड़े बड़े कवि हैं लेकिन वो दारू पीते हैं, कवि सम्मेलनों में आपने सुना हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो केवल शराब पीकर ही कविता वाचन करते थे, लेकिन फिर भी जो उनके जो प्रेमी थे, जो उन पर श्रद्धा रखते थे, उन्हें शराब से इतना कोई मतलब नहीं, उन्हें तो कविता है वो पसंद आनी चाहिए। यहाँ तक कि इनके उन दुर्गुणों की चर्चा भी बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। तो ये भी दोस्तों अच्छाई बन जाती है, जब आप में यदि कोई विशेष गुण होता है ना, तो आपकी जो बुराई हैं वो भी आपके गुण बन जाते हैं। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियाँ नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धांधता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि आप किसी के गुणों के साथ साथ किसी के अवगुणों की भी आप उन पर भी श्रद्धा रखते हैं तो फिर उसको श्रद्धांधता, अंधश्रद्धा कहेंगी। यदि श्रद्धांत समाज में उतना, यद्यपि श्रद्धांत समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध और ईर्ष्यान्ध पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियामान रूप धारण करने पर और शील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। अब क्या कह रहे हैं, मान लीजिए किसी पर आपकी अंधी श्रद्धा है, किसी में 10 गुण हैं, एक बुराई है, तो भी आप चलो उस पर श्रद्धा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे उसकी इतनी हानि नहीं है जितनी कब हानि है, जब आप मदांध, क्रोधांध और ईर्ष्यान्ध पर, ठीक है, उसकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर और शील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच नहीं सकती। मान लीजिए कोई डाकू है, इतना अत्याचार कर रहा है, फिर भी आप उस पर आपकी श्रद्धा है, ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है और उसकी आप प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी की मान लीजिए रावण पर श्रद्धा थी, जो राक्षस थे रावण पर, तो उस बात कर रहे हैं कि कोई क्रोधी व्यक्ति है, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है, कोई मदांध व्यक्ति है, ठीक है, उस पर यदि आप श्रद्धा कर रहे हैं तो फिर उससे क्या है, समाज को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। यदि किसी अपव्ययी और मद्यप कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता है, अब यहाँ पर समझा रहे हैं शुक्ल जी कि किसी अपव्ययी यानी कोई बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला और मद्यप यानी शराब पीने वाला कवि है, उस पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है, तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है, जो कवि जी अपने सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है, तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों को पहुंची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। मान लीजिए कि आप किसी पहलवान हैं, कोई गुंडा पहलवान है जो अपने बल के आधार पर किसी निरपराधों को मान लीजिए दंड देता है, ठीक है, और आप उसको सह देते हैं, आप उसको फिर हलवा पूरी खवाते हैं और उसको बल में और उसका संचार करते हैं कि भाई आओ आप हमारे यहाँ पर भोजन करो और दुनिया को मारो, तो फिर आप ज़्यादा हैं, वो भागी हैं, ठीक है, समाज को आपसे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा, इन तीनों के विषय में किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए। तो अब इनमें से कौन सी अच्छी है और किसका पीछे? इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसाधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है। कि भाई प्रतिभा संबंध नहीं है, वो तो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हर मनुष्य है वो आपका साहित्य मर्मज्ञ नहीं हो सकता, कला मर्मज्ञ नहीं हो सकता, हर किसी को कलाओं की जानकारी नहीं हो सकती, ठीक है, तो उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखी जा सकती। और दूसरा है वो साधन संपत्ति वाली है,
तो वो तो होनी नहीं चाहिए। तो दूसरा बचा आपका बीच का शील संबंधी, यानी कोई अच्छे काम यदि आपको कर रहा है तो फिर उसकी आपके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। जनसाधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके प्रभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है। यहाँ का कह रहे हैं क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार या साधन संपत्ति प्रचुरता की वितरण और व्यवहार होता है। मान लीजिए किसी समाज में शील संबंधी यदि श्रद्धा नहीं हुई तो फिर उसमें मान लीजिए कला संबंधी श्रद्धा तो रह ही नहीं सकती है, और उसके साथ में साधन संपत्ति श्रद्धा भी नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? मान लीजिए कोई अच्छा काम करता है और उस समाज में किसी की मान लीजिए अच्छाई नहीं होती है, तो बताइए ऐसा समाज है जो अच्छे की अच्छाई नहीं कर सकता, तो फिर वहाँ कला चल सकती है? वहाँ कोई गायन वादन वगैरह चल सकता है? नहीं चल सकता है। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, ये भी आप नोट कर लीजिए। जो दूसरों की श्रद्धा है वो संसार में अत्यंत वांछनीय यानी कि इच्छा करने योग्य वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है। मान लीजिए कि कोई हम पर श्रद्धा करता है, अच्छा श्रद्धा करता है, तो फिर क्या है, हमारे जो कार्य हैं, हम जिन कार्यों को कर रहे थे, जिन पे उनकी दुनिया की श्रद्धा है, वो भी हमारे क्या है, सुगम हो जाते हैं। मान लीजिए अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप यदि मान लीजिए अच्छी तरह से देखते हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मेरा जो कार्य है वो और सुगम सरल हो जाएगा। चलो भाई, कुछ लोग हैं वो सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात होती है दोस्तों, यही हर उदाहरण है, हज़ारों उदाहरण दिए जा सकते हैं एक चीज़ के। और यदि मान लीजिए आप नहीं देख रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, मैं आप डालते जा रहा हूँ, तो फिर मेरा जो कार्य है दोस्तों वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि भाई मैं अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, जीवन की कठिनता कम हो जाती है, जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर 2.5 कोस और 9 दिन में चलना पड़ता है, पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियाँ आजकल लाल बनाते बिछाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि जो जिस पर श्रद्धा है तो उसके लिए तो सब काम कठिन है, वो भी सरल हो जाएगा, और जिस पे अश्रद्धा है तो उसके लिए सरल काम भी कठिन हो जाता है। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर, चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना और अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। कई बार लोग क्या हैं कि भाई केवल नाम हो जाए, दिखावा हो जाए, इसके लिए क्या है, 1000 लाख रुपये दान दे देते हैं, मंदिरों में चढ़ा देते हैं। किसके लिए? कि झूठी हमें श्रद्धा मिल जाए, ठीक है। इससे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उन्हें सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है, जैसे कि आजकल आपने बाबाओं की कहानियाँ सुनी हैं, कैसे कैसे लंपट बाबा हैं, ठीक है। जिस प्रकार से भी उन्हें श्रद्धा मिल सके, चाहे इन्हें कट्टरता का नारा देना पड़े, चाहे इन्हें हिंदू हिंदू राम राम जय श्री राम कहना पड़े, कुछ भी करना, इन्हें राजनीति करनी है तब इनको श्रद्धा मिल रही है, तो वो वाली बात कह रहे हैं। कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार करता पाया जाता है। नेताओं में, बाबाओं में इस प्रकार के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रद्धा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है। तो कितनी प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, कि कोई मन से होता है, कोई वचन से होता है, कोई कर्म से होता है। कि किसी पे मान लीजिए हम श्रद्धा रखते हैं तो उसे मन ही मन में श्रद्धा रखते हैं, ठीक है, अच्छा बात है, अच्छा है, ठीक है। किसी की हम वाणी से प्रशंसा करते हैं, ठीक है, मन में तो रखते हैं लेकिन वाणी से प्रशंसा करते हैं। किसी का क्या है, हम उसके अनुसार कर्म करने लग जाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा। तो यहाँ पर मनुष्य किसी की ओर 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। इसमें से मन तो देखने दिखाने की चीज़ नहीं है, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जा सकती है और बड़ी सफाई से की जा सकती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। हितोपदेश में क्या था, गधे ने क्या है कि एक क्या है शेर
एक बाघ था जंगल में और वो सबको परेशान करके रखता था, ठीक है। तो फिर क्या है, गधा सोचता है कि भाई क्या है, उसने खाल ओढ़ ली थी जिससे कि वो बाघ है वो डर करके भाग गया था। तो ये वाली बात है। पर ये लोग बाकी बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन से ही काम निकल सकता है। एक दिन में काशी की गली में जा रहा था। एक ठठेरे की दुकान पर कुछ परदेशी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे इतना नहीं, इतना ले लो तो ले लेंगे। इतने में ही सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्मज्ञानियों के वाक्य याद आ गए। उन्होंने चट से कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र, वहाँ ना माया छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए थे, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं, भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती हैं। यानी कई बार क्या है, इन लोगों में चक्कर पड़ जाती है, यार कोई महान आदमी है वो तो ऐसे ऐसे करता है, तो उसी की तरह नकल करते हैं, भाई हम भी महान हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई किसी की महानता से कोई कर्म निर्धारित नहीं होते, बल्कि उसके कर्मों से महानता निर्धारित होती है, ठीक है। ये नहीं कि आप मान लीजिए इस तरह से चलेंगे, उसकी तरह चलेंगे, आप मोदी की तरह बोल लेंगे, ये करें तो आप भाई वो बन जाएंगे, नहीं, ठीक है। किसी की तरह आप एक्टिंग, आजकल जैसे मिमिक्री हो रही है, ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। मान लीजिए किसी की नकल करके आप उस जैसे नहीं बन सकते। इससे तो अच्छा है आप अपनी स्वयं की है वो अपने अंदर से जो आपका जो है 100% उसको निकाल के लाइए, शायद फिर दुनिया आपकी नकल करे। जैसे और सब विद्याओं की वैसे ही पर श्रद्धाकर्षण की विद्या की भी आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो, आकर्षक को अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों को बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं। बहुत से साधु संत महात्मा होते हैं भाई, हाँ भाई समाधि ले लेंगे, कांटों पर सोएंगे, आप देख जाते होंगे देखने, ठीक है, व्रत कर रहे हैं भैया, चंद्रायण व्रत है, ठीक है, ये व्रत है, फलाना व्रत है। ऊपर कहा जा चुका है कि पर श्रद्धा के सारे कार्य में सुगमता आती है। अतः किस कार्य साधना के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति कुशल, धूर्त और पाखंडी कहे जाते हैं। कुछ लोगों का काम क्या है, कुछ लोगों का काम है कि भाई हम केवल श्रद्धा ही उत्पन्न करवाएं, और वे काम ही इसलिए करते हैं जिससे कि लोग श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। पर संसार में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। पर श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं, क्योंकि उन्हें आनंद मिलता है। ऐसे पर श्रद्धावलासियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी, चंडूबाज आदि, ठीक है। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। कई बार क्या है, लोगों को इतनी भाई साहब लत लग जाती है कि वो चाहते हैं कि भाई सारा समाज है हम पे, सारे गाँव है श्रद्धा करें, इसलिए वो उल जुलूल कामों में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपनी श्रद्धा है ये बहुत मूल्यवान है। इसको करें तो किसी अच्छे पर, सदाचार पर करनी चाहिए। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं। ये क्या, इनका काम क्या होता है भाई, ये है कि कोई लोग वाग हमारी बड़ाई करें, ठीक है। इतना काम जहाँ पब्लिक होती है तो वहाँ तो इतना समझ करके चलते हैं कि जिससे कोई गलती नहीं हो जाए, लेकिन अकेले में इनको देखिए दिखाए के और खाने के और। जिनका होना इतना अभीष्ट नहीं होता है जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते हैं। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिनमें समाज के साधुवाद की संभावना होती है तो इनका पेट फूलने लगता है। ये या तो गुप्त रूप से उनमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं, कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। कई बार क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने दान कर दी तो दान पर नाम लिखवा दें, फलाने फलाने स्वर्गीय विधायक जी द्वारा ये टेबल है वो भेंट की गई है, ये कमरा बनवाया गया है, ये करवाया गया, वो करवाया गया है। तो ऐसे लोगों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी पहचान यह भी है कि वे लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनमें नाम और आडंबर बड़ा होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धे में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। यानी कि जो श्रद्धा करने वाला है, मान लीजिए मैं किसी पे श्रद्धा करता हूँ
तो जिस पे श्रद्धा करता हूँ उसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि वो जैसा है उस पर वैसे ही श्रद्धा करता हूँ। श्रद्धावान श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है, जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धे के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के जितने अच्छे कर्म होंगे उतनी ही श्रद्धा होगी। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण का ही मूल्य है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता है। पर जबकि इस व्यापार में युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तो श्रद्धा ऐसे भाव क्यों ना बिकें। पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर, नकली सही। जैसे आजकल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग तो किसी चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेते हैं कि उस पर भाई 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, 20 लाख सब्सक्राइबर, तो ये टीचर अच्छा पढ़ाता होगा। ठीक है, किसी टीचर से इसलिए पढ़ते हैं कि भाई वो कॉलेज प्रोफेसर हो गया तो ये अच्छा पढ़ाता होगा। किसी टीचर को इसलिए नकार देते हैं कि भाई ये तो खुद ही नौकरी नहीं लगा, तो इससे हम क्या पढ़ें, ये क्या पढ़ाएगा। ये बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, उस पर अनुभव उससे ज़्यादा है जो नौकरी लग गया है। ठीक है, अनुभव होना चाहिए, गलतियों का अनुभव होना चाहिए कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। बस ये पता हो जाए ना, तो हमारे जो भी काम होंगे वो सारे सफल होंगे। तो इससे कभी भी किसी की तुलना मत करना कि कोई अच्छा है, ठीक है, नौकरी लगा हुआ तो वो अच्छा पढ़ाएगा। ठीक है, नौकरी लगाने वाले यदि अच्छे पढ़ाते ना, तो आज एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं खुला होता। ठीक है, तो इससे कभी भी आप मन निकालना हो। जितने भी अच्छे टीचर हैं आजकल, तो वो नौकरी वाले हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि वो वहाँ पर पढ़ाते तो फिर एक भी कोचिंग नहीं खुलती यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर ज्ञान प्रदर्शित करना है ना, वहाँ पर कर रहे हैं। एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों ना जाएं। अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा श्रद्धा कहकर गलियों और संवाद पात्रों में क्यों ना पुकारें। ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों ना मात करें, जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। तो आजकल क्या है, आज के युग में सब कुछ बिक रहा है, तो श्रद्धा भी बिक रही है। ठीक है, क्या हो रहा है कि लोग बाग क्या है, झूठे फॉलोअर बढ़वा रहे हैं। ठीक है, झूठे लाइक करवा रहे हैं, झूठे आपके व्यूज़ ला रहे हैं। तो इस प्रकार की क्या है, ये उठापटक चल रही है। कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह है बढ़ता है। आप दोस्तों कहते हैं ना, किस लिए कहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस दिन हमारा परिवार इतना हो जाएगा ना, हाँ भाई छोटा परिवार है अभी, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा आप लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। क्यों करता हूँ, इससे क्या है, मुझे अपनी सामर्थ्य का बोध होता है और मेरा क्या है, इससे उत्साह बढ़ता है। यदि मैंने आज वीडियो डालता हूँ, यदि आप उसको देख लेते हैं, यदि महीने तक आप उसको देखते नहीं हैं तो बताइए। तो ये बात है, जब एक बड़ा परिवार हो जाता है ना, तब तो इतना आने लग जाता है कि हाँ भाई, उसको जैसे 1 लाख लोग हैं तो उसको 10,000 तो कम से कम देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये बात चलती है, तो वो अच्छे लोगों तक चली जाती है वीडियो। लेकिन मान लीजिए अब आपके 4,000 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, तो फिर उनमें वो इतनी नहीं दिख पाती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा उत्साह करें, जिससे कि आपका सिलेबस है वो आपका तय समय पर पूरा हो सके, थोड़ा सा मुझे उत्साह मिल सके। ठीक है, तो ये बात है। आप केवल कुछ नहीं करते, यदि आप अच्छी तरह से वीडियो को देखते हैं तो आप ये बताते हैं कि भाई हाँ भाई, हम आपके लिए तैयार हैं, आप जो हमें भेज रहे हैं हम आपको लगातार आपकी प्रसन्नता का है वो निश्चय कराते रहेंगे। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का कैसे मंगल साधन करेंगे, आप मान लीजिए अच्छी श्रद्धा करते हैं तो दूसरा है व्यक्ति है वो अच्छे काम करेगा और अच्छे काम करेगा, मोटिवेशन होगा। ठीक है, उत्साहित होकर और अच्छे काम करेगा, जिससे कि समाज का मंगल अपने आप हो जाएगा। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धे पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है, तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि हम उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है, सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि महाराज मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि मेरी वीडियो केवल देख लेते हैं, आपको ये बतानी भाई आप ये है वो है, आप बहुत बड़ी ना, आप वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, उसी से पता चल जाता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। फिर आप कमेंट में चाहे कुछ भी लिखें चाहे मत लिखें,
आप यदि वीडियो क्लिक करके छोड़ देते हैं तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई आपकी श्रद्धा कितनी है। हम अपनी श्रद्धा के लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धे का कोई बस नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है, वह हमसे रुष्ट है, तो भी हम उसका सच्चा मित्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है, इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर वही यदि हम सुलेखक से प्रेम करने चलें, उसके साथ साथ लगे फिरें और हरदम उसे घिरे रहें, तो वह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जिम्मा विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। क्योंकि श्रद्धा यदि हम भूल से या स्वार्थवश प्रकट की तो किसी को उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की जाए तो व्यर्थ का असंतोष और दुख फैल सकता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई लेखक है, अच्छा आदमी है, ठीक है, और उससे हमारी पर्सनल हमारी दुश्मनी है, ठीक है। श्रद्धा तो हम उस पर तब भी कर सकते हैं, दुश्मनी में भी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी दुश्मनी को उसमें नहीं आना चाहिए, पर्सनल दुश्मनी को, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई संपादक हूँ, कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ठीक है, किसी से मेरी मान लीजिए दुश्मनी, ये थोड़ी है फिर हम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके बारे में बुरा छापूंगा, और वो आदमी समाज के लिए अच्छा कर रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस श्रद्धा से इतनी हानि नहीं है। लेकिन जितने यदि मैं उसको अपनी पर्सनल दुश्मनी को ज़्यादा निभा करके उसमें उसकी मैं बुराई करने लग जाऊं, तो फिर समाज को क्या है, उससे हानि ज़्यादा पहुंचने की संभावना रहती है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के 3 विषय हैं, शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन की, ठीक है, यानी जो मनोरंजन है, आनंद है, और साधन संपत्ति से शील साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना होती है। तो शुक्ल जी के अनुसार है जो शील संबंधी है उससे तो धर्म की और समाज की रक्षा होती है, प्रतिभा से रंजन की होती है, और साधन संपत्ति से शील साधन की और प्रतिभा दोनों का क्या है, विकास होता है। मान लीजिए किसी समाज में साधन ही नहीं है, यदि आपके पास में साधन नहीं है तो आप ना तो कोई नृत्य प्रतियोगिता करवा सकते हैं, ना ही कोई आप गायन करवा सकते, ना ही कोई आप कवि सम्मेलन करवा सकते हैं, ठीक है। तो साधन संपत्ति जो प्रतिभा है, इसी से दोनों का विकास होता है, धर्म का भी और मनोरंजन का भी। श्रद्धेय समाज की स्थिति और सुख का विधान करता है, और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है, ठीक है। तो जो श्रद्धेय है यानी जो अच्छा काम करने वाला है वो तो समाज का सुख करेगा, और समाज है वो अपने साधन संपन्नों के द्वारा उसका सुख का विधान करेगा। कि भाई मान लीजिए कोई कवि है, कवि सम्मेलन कर रहा है, तो कवि है वो तो समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, समाज को मनोरंजन कर रहा है, और जो समाज है वो उसको कुछ पैसे दे करके उसका है वो सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, और कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। मैंने जो बात कही वही है, श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह उसी प्रकार की भेंट होती है। सच्चा दान 2 प्रकार का होता है, एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है, दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है। तो दान के दोस्तों यहाँ पर 2 भेद यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि एक दान है वो श्रद्धावश है, और एक है जो किसी पर दया करके, मान लीजिए आप किसी गरीब को, भिखारी को कोई दान देते हैं तो वो आपका दयावश दान हो जाएगा, ठीक है। और आप किसी मंदिर में मान लीजिए चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो आपका क्या है, श्रद्धावश है, वो दान हो जाएगा। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वो श्रद्धावश दिया जाता है। अंधों, लूलों, लगड़ों को जो दान दिया जाता है वह दयावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। ये बात याद रखना, जो श्रद्धा है वो हमेशा बलवान के प्रति होगी, सामर्थ्य के प्रति होगी, जो अच्छा होगा, गुणवान होगा उसके प्रति होगी, और जो दया है वो हमेशा असामर्थ्य के प्रति होती है। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्य के उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच में कुछ काल के लिए निवारण कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भिखारी को कुछ देते हैं तो आप कब तक दे सकते हैं, कुछ समय के लिए, 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान करते हैं और असामर्थ्य के कारणों को निराकरण में समर्थ होते हैं। श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया गया है कि ऐसे दान के विषय में पात्रापार्थ का खूबी विचार किया गया है। यदि आप मान लीजिए किसी को श्रद्धावश दान दे रहे हैं तो कौन इसका पात्र है और कौन इसका अपात्र है, उसको सोच समझ करके ही हमें दान दिया
जाना चाहिए। विद्या दान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानव ज्ञान में वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेषकों को जो हवाव हो उसे हमें समाज की भूख समझना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए विद्या दान में रत विद्वानों को, इनको यदि हम श्रद्धावश दान दे रहे हैं तो अच्छा है। परोपकार में रत कर्मवीरों को, इनको दान देने से अच्छा है। मानव ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेषकों को, इनको दान दिया जाना चाहिए। जो अभाव हो उसे समाज की भूख समझना चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है, जहाँ से रस रूप में उसका संचार अंग अंग में होता है। मान लीजिए किसी विद्वान को हमने दान दिया, ठीक है, किसी साहित्यकार को हमने दान दिया, तो वो अपने साहित्य के द्वारा है वो कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा और फिर समाज का ही भला करेगा। इससे विरुद्ध स्वार्थियों को, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या संग्रहणी, अतिसार कहते हैं दोस्तों दस्त वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, लूज मोशन को संग्रहणी वाले को खिलाया हुआ अन्न नहीं लगता है। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धापूर्वक दिया गया दान निष्फल माना जाता है। इसी से शुष्क प्रथानुसरण के रूप में यदि कुछ दान दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडों पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है, और पंडे पुरोहित भी कहते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतना दे दो। यद्यपि पंडों और पुरोहितों के संबंध में सदा यह निश्चय नहीं रहता है कि वे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार के उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा हो सकती है और किसी को अश्रद्धा। इसका कारण घृणा के अंतर्गत अच्छी तरह दिया गया है। तो घृणा है, इन्होंने एक निबंध लिखा है उसमें इन्होंने बताया है। मान लीजिए कोई पंडित है, ठीक है, कोई पुजारी है, कोई बाबा है, ठीक है, आसाराम जी है, ठीक है, आसाराम जी के प्रति किसी को तो अश्रद्धा है और किसी को श्रद्धा है। जो उनको कर्म उनके पता चल गए तब भी ऐसे लोग हैं जिनकी श्रद्धा नहीं टूट रही है। तो बुद्धि दोस्तों निर्णय करती है कि कौन इसका पात्र है, कौन इसका अपात्र होगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है वो भक्ति है। तो ये दोस्तों याद रखना, आपका कई बार यूजीसी नेट वगैरह में ये निबंध दिए रहते हैं तो वहाँ से पंक्तियाँ आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात चलेगी किसका, भक्ति की बात चलेगी। श्रद्धा की बात हो गई, प्रेम की हो गई, श्रद्धा के प्रकार हो गए, ठीक है, और साहब श्रद्धा में कौन दान कैसे दिया जाता है, दान के प्रकार हो गए, श्रद्धावश और आपके दयावश। अब बात चलेगी श्रद्धा और भक्ति, जो कि नाम है इसका। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा भक्ति क्या है, श्रद्धा और प्रेम का योग। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन का सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मीरा है, ठीक है, मीरा की दोस्तों श्री कृष्ण पे श्रद्धा थी और उससे प्रेम भी था, और वो निरंतर यही चाहती कि भाई मैं क्या है, श्री कृष्ण में क्या है, मैं समा जाऊँ, मिल जाऊँ, श्री कृष्ण मुझे दर्शन दें, ठीक है। उसके हर काम में दोस्तों वो लगी रहती थी, चाहे भोजन खिलाना हो, ठीक है, उसको नहलाना धुलाना हो, उसका हर काम श्री कृष्ण से संबंधित था। तो उसकी क्या है, वो भक्ति कहलानी चाहिए। जब श्रद्धे के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। मान लीजिए किसी पे आप श्रद्धा करते हैं, APJ अब्दुल कलाम पे यदि आप श्रद्धा करते हैं कि भाई वो उन्होंने मिसाल बनाया, तब तो ये श्रद्धा हो जाएगी। लेकिन आप भाई APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में क्या क्या किया, उनका ध्यान आता है तभी आप प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी मूर्ति को आप सजाते हैं, कमरे में पूजा करते हैं, तो फिर ये दोस्तों भक्ति हो जाएगी। जब श्रद्धे का उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना बोलना, क्रोध करना आदि हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम उसके भक्त हो गए हैं। तो ये दोस्तों भक्ति होती है। भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हमें अपने जीवन क्रम का थोड़ा या बहुत अंश उसे अर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं। यानी जब हमें समर्पण का भाव आ जाए, श्रद्धा में तो सम्मान का भाव आता है, लेकिन भक्ति में समर्पण का भाव आ जाता है। उसके जीवन क्रम पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं और कभी याचना करते हैं। यानी कभी तो हम उसको खुद को अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, और कभी हम उससे कुछ मांगने की इच्छा करते हैं। सारांश यह है कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से थोड़ा झगड़ा करेंगे, या कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित हो जाएंगे। पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी, वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है। वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान
पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ, परिवार व शारीरिक सुख आदि से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी की ओर लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्म निवेदन। यहाँ पर क्या मान लीजिए जैसे गांधी जी हैं, ठीक है, तो घनश्याम दास जी जो बिरला थे, ठीक है, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति वो गांधी के लिए दोस्तों अर्पित कर दी, ठीक है, आश्रमों के लिए अर्पित कर दी। तो वो गांधी के भक्त थे, विनोबा भावे हैं, गांधी के भक्त थे, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर कह रहे हैं, यदि आप किसी के प्रति अपना सब कुछ, ठीक है, बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ लगा देते हैं, ठीक है, उसके हर काम में आपका सहयोग है, हर काम में उसके साथ रहते हैं, तो फिर वो दोस्तों भक्ति कहलाएगी। महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन शक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं, पर उनके भक्त होकर हम उन्हें अपने जीवन के ही कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। किसी वीर व्रती महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक सहायता के द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं, अपने वचनों से उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं, पर उसके भक्त बनकर हम उसे शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल बनाएंगे, अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे, अपनी वाग्मिता को उसकी वाग्मिता बनाएंगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे, यहाँ तक कि जो कुछ हमसे होगा उसे हम सब कर डालेंगे और इसी प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व का या प्रभाव को बढ़ाएंगे और उसके थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। भक्ति में क्या होता है, मान लीजिए कि हम जिस पे भक्ति करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, उसका जो लक्ष्य है हम भी उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं, अपनी बुद्धि को, अपनी शरीर को, अपनी धन संपत्ति को, अपने भावों को, अपनी मनोदशा को, सब कुछ को दोस्तों उसी के प्रति अर्पित कर देते हैं। श्रद्धा द्वारा हम एक दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं बन सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी भी हो सकते हैं। राम पर अनन्य भक्ति करके हम हनुमान की और अन्य राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी भी हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा द्वारा हम एक दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, पर भक्ति द्वारा हम हो सकते हैं। यानी श्रद्धा है वो हम क्या है, थोड़ी बहुत कर सकते हैं, श्रद्धा पर थोड़ा बहुत उसको दान दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अपना जीवन है वो समर्पित नहीं कर सकते हैं। तो जीवन समर्पण कब होगा, राम पर होगा, और राम की भक्ति करके हम हनुमान की भी कर सकते हैं भक्ति, ठीक है। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। मान लीजिए किसी ने कोई काम किया तो मैं उसका महत्व है मानूंगा, हाँ भाई उन्होंने ये काम किया, ठीक है, लेकिन भक्त क्या करेगा, उसके महत्व में ही शामिल हो जाएगा। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज और कल्याण के साधन में समर्थ हुए हैं। अब आपके रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है, तो मान लीजिए जो उन पर श्रद्धा रखते थे वो तो उनकी थोड़ी बहुत चलिए मिलने चले जाते थे, ठीक है, अच्छी बड़ाई करते थे, लेकिन विवेकानंद है उन्होंने अपना पूरा जीवन ही उनको समर्पित कर दिया, ठीक है। रामकृष्ण मठ की स्थापना की, भाई ये करा वो करा, उन्होंने अपना सारा गुरु का है वो उसको प्रचार प्रसार में लग गई, ठीक है। तो वो हो गए, उनकी भक्ति करते थे, और इसके अलावा भक्ति के अधिकारी होकर संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं, जैसे कि विवेकानंद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त ना मिलते, तो अन्याय दमन में कभी भी समर्थ ना होते। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दोस्तों बड़े बड़े काम कर जाते हैं ना, कोई भी अकेला व्यक्ति अपने दम पर कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। बड़ा काम कब कर पाता है, जब उसी के लक्ष्य में शामिल होने वाले बहुत सारे लोग हैं वो उसकी भक्ति करने लग जाते हैं। तब ये है कि बहुत सारे कामों को वो जो भक्त हैं ना वो अपने आप संभाल लेते हैं। जैसे कोई महात्मा है, ठीक है, उसके 100 1000 500 भक्त रहते हैं, तो छोटे मोटे आश्रम बना दिए। जैसे आश्रम में मान लीजिए रामपाल है, तो रामपाल पर कोई किताब लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसकी भक्ति का क्या है, उसकी महात्मा का विद्वता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन है, वो भक्त हैं, उनमें ज्ञान है। रामपाल जी तो अपनी किताब नहीं लिख सकते, खुद अपना गुणगान नहीं कर सकते, तो ये काम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। इससे भक्त के सामाजिक महत्व को और लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी का आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे कि मैं आपके लिए कहूँगी, जैसे बॉडीगार्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए मोदी जी को सिक्योरिटी मिली हुई है, ठीक है, मोदी जी के प्रति और भी जो बॉडीगार्ड हैं मान लीजिए, और भी जितने भी देश हैं उनका भी श्रद्धा है,
लेकिन जो खास बॉडीगार्ड हैं उनको क्या है, समर्पित कर दिया गया है मोदी जी के प्रति। ठीक है, तो जब तक हैं मोदी, जब तक रहेंगे तब तक उनकी वो सेवा करेंगे, उनका हर पल है वो मोदी जी की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। तो वो दोस्तों वहाँ यूँ समझ लीजिए भक्ति का प्रकार हो जाएगा। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता है, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती है, कि जब तक किसी की कोई भक्ति नहीं करेगा ना तब तक कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। भक्ति में किसी ऐसे तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं दोस्तों, फिर आपकी अगली क्लास में ये होगा। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पैरा बैठा देते हैं, अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिसमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, जिसे अपनी वास्तविक शुद्धता का परिज्ञान अरुचिकर होगा। वह सापेक्षिकता के भय से ऐसे महत्वादर्श का सामीप्य कभी ना चाहेगा, दूर दूर भागा फिरेगा। यानी कि जिसे भी मान लीजिए जो कोई स्वार्थी व्यक्ति है, कोई घमंडी व्यक्ति है, कोई अभिमानी व्यक्ति है, ठीक है, जिसे अपनी क्षुद्रता को जो अपनी को नहीं देख सकता है, अपनी बुराइयों को नहीं देख सकता है, तो फिर वो भक्ति नहीं कर सकता है। हम ही हम वाले तुम भी नहीं हो सकते, तुम ही तुम की तो क्या बात है। यानी जो करता है कहीं मैं ही हूँ, तो वो तो तुम भी नहीं हो सकते, वो दूसरे की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता है। तो तुम तो कैसे कर सकता है, जबकि भक्ति में क्या करना पड़ता है, तुम ही परमात्मा, तुम ही देवा, तुम ही माता, तुम ही सब कुछ तुम, ये होती है भक्ति। ठीक है, ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के मित्र के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। भक्ति में क्या है, दूसरे को बड़ा समझना पड़ेगा और अपना छोटा समझना पड़ेगा। जैसे कि तुलसीदास ने कहा है कि राम से बड़ो है कौन, मुँह से कौन छोटो, राम से खरो है कौन, मुँह से कौन खोटो। ठीक है, एक आस विश्वास बल, ठीक है, एक आस विश्वास और चातक तुलसीदास। ठीक है, और जैसे कि कबरा कूता राम का, ठीक है, मुतिया मेरा नाऊ, और गले राम की जेबड़ी जित खींचे देते जाऊँ। तो कबीरदास कहते हैं मैं तो कुत्ता हूँ राम का, ठीक है, मोती मेरा नाम है। ठीक है, राम से बड़ो है कौन, राम से कोई बड़ा नहीं, मुझसे कोई छोटा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है वो भक्ति दिखाई दे रही है। अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुग्ध होकर धारण करेंगे और दूसरों पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए, अपने रूपों में परिचय के लिए, उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए श्रद्धे के प्रति उस श्रद्धा से प्रेम का भी मिश्रण करेंगे। अपने बहुत से क्रियाकलाप को अपने पूज्य प्रेम पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त होंगे। जैसे मीरा है, उसने अपने सारे के सारे जो क्रियाकलाप थे वो अपने पूज्य यानी कि श्री कृष्ण के लिए अर्पित कर दिए थे। जन साधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पद पहले कष्टकर और श्रम साध्य जान पड़ता है, वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है। यानी भक्ति में क्या है, भक्त है वो अपने आप को भूल जाता है, बल्कि जो श्रद्धेय है, जो जिस भगवान है यानी जिसकी भक्ति कर रहा है, उसकी ही सत्ता स्थापित हो जाती है और उसमें प्रेम का संयोग करके वो आनंद का अनुभव करने लगता है, उसको बड़ा समझता है और अपने को छोटा समझने लगता है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण उसका हो जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने यहीं तक पढ़ा है, बहुत बड़ा आपका ये निबंध है। ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे, शायद पूर्ण हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लगातार यदि देखिए, आपने यदि आज श्रद्धा भक्ति शुरू किया है तो आज ही उसको समाप्त करना। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपका बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।